श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम सच्चिदानंद भगवान एक प्रश्न है कि पैसा बड़ा है कि भगवान बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है, कौन जरूरी है, क्या ज़्यादा जरूरी है? एक प्रश्न है कि क्या ज्ञान सबसे ऊपर है कि ज्ञान के ऊपर भी कुछ है? एक प्रश्न है कि ये जो ब्रह्मांड है और ये जो संसार है, इसका कैसे कहेंगे ब्रह्मांड सबसे बड़ा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे समझे? होगी सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपका मन संसार में ही लगा हुआ है, संसार को ही ज़्यादा मत समझते हैं बड़ा, तो पैसे की ज़रूरत है ना? और अगर आप भगवान के साथ लगे हुए हैं तो भगवान ही चाहिए। फिर तो भगवान की इच्छा कर रहे हो ना, तो भगवान चाहिए। भगवान इसलिए बड़ा है कि वही पैसा देने वाला है, हर चीज़ वही देता है। आपकी ताकत नहीं है कि आप जो चाहे वो ले, उसकी कृपा हो जाए तो मिल जाए। और वो स्वयं भी कब मिलेगा जब उसकी कृपा होगी। उसकी आप अपने मर्जी से उनको नहीं, जैसे शलजम ले आए, मूली ले आए, ऐसे नहीं। भगवान है सब जगह, कोई कमी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पैसे और भगवान से भी ज़्यादा बड़े आप हो। अगर आप ये समझ जाओ कि मैं ब्रह्म हूँ तो इससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन क्योंकि समझ नहीं पा रहे तो कभी पैसे की तरफ भागते हैं, कभी भगवान की तरफ भागते हैं, कभी मूर्तियों की तरफ भागते हैं। लेकिन ये नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ। अगर ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ तो आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। ज्ञान से भी बड़े आप ही। जो अभी पूछा कि क्या ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से ऊपर है। ज्ञान से ऊपर भी आप हैं। आपका मतलब शरीर नहीं, आपका मतलब इंद्रियां नहीं, आपका मतलब ज्ञानेंद्रियां नहीं, आपका मतलब चार जो भाग हैं, क्या क्या, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नहीं, अंतःकरण भी नहीं। इन सब को छोड़ के जो आप हैं वो सबसे ऊपर, और उसी की खोज में लगे हैं सब, है ना? अगर आप अपने को पहचान ले यहाँ आके तो आपका जीवन सफल है। बाकी आप पैसे के लिए लगे रहो, भगवान के लिए मंदिर जो रोज जाते रहो, है ना? आप कथाएं 3-3 घंटे की सुन लो, बुरा नहीं है, हम बिल्कुल बुरा नहीं कह रहे। क्यों बुरा नहीं कह रहे? कि कम से कम 3 घंटे आप सुनने में लगे रहे तो कर्म नहीं बने। 3 घंटे की कथा सुनना ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल बेकार है, अच्छा है, सुनते उसमें रस आता है, तरह तरह की कथाएं कहानियाँ रहती हैं तो आपको मज़ा आता है। लेकिन ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को समझना, ये बहुत कठिन है। अगर ये समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ तो आप ब्रह्म को जान गए, क्योंकि आप ब्रह्म ही हैं। आप ये शरीर नहीं है, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप जो भी आपको समझ में आता है, जहाँ तक भी समझ में आता है वो कुछ भी आप नहीं। जो समझ में नहीं आता और जब समझ में आ जाए तो वही आप। इसको समझना सबसे ज़्यादा कठिन है। उसके लिए निर्मल मन चाहिए, मल हटाना चाहिए, विक्षेप हटाना चाहिए, तब कहीं जब आके थोड़ी थोड़ी पात्रता आती है। और यही कारण है कि जन्मों लग जाते हैं, यहाँ तक पहुँचने में जन्मों लग जाते हैं, क्योंकि सब बातें ऊपर से आती हैं, समझ में नहीं आती। आप दावे करते हो कि हम बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल तो वही रहे, आप शरीरों की कहानी बोल रहे हैं। हम शरीरों की कहानी पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, हम शरीरों की कहानी बिल्कुल नहीं करते। हम शरीर को छोड़ के जो आप हैं उसकी बात करते हैं। और वो एक जगह नहीं है कि यहाँ बैठे होती हैं, वो हर जगह है। वो ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का क्या मतलब, कहीं कोई जगह खाली ही नहीं है। ब्रह्म कहाँ है? हर जगह है, कोई जगह है ही नहीं। कुछ सामान है तो भी वही है, और सामान नहीं है तो भी वही है। माया है तो भी वही है, और माया नहीं है तो भी वही। लेकिन आप फंसे हो माया में, क्योंकि माया में फंसे हो
माया में फंसे हो, इसलिए आपको ब्रह्म का समझ में नहीं आता। आपको लगता है पैसे के बिना तो काम चलेगा नहीं। हाँ, मानते हैं, क्योंकि संतों को भी पैसे की जरूरत है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो किराए के लिए पैसा चाहिए, भूख लग रही है खाने को चाहिए, हर जगह तो देने वाले मिलते नहीं है ना। तो पैसा तो हर एक को ज़रूरत है, लेकिन ये सोचना है पैसा किसको ज़रूरत है। पैसा इसको ज़रूरत है, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं न खाता हूँ, न जाता हूँ, न आता हूँ, न कपड़े पहनता, न कुछ करता, कुछ करता ही नहीं। वो मैं हूँ, उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता। मुझे आँखों से आज तक कोई नहीं देख सका। वो जो गुरु ज्ञान चक्षु आपके बना देता है, उसके द्वारा देखने में आता है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ गुरु सदगुरु की है, गुरु की नहीं। गुरु तो थोड़ी थोड़ी देर में बहुत बैठे, गली गली बैठे, वो कुछ नहीं कर सकते। सदगुरु का मतलब जो सत्य ही हो गया, जो ब्रह्म ही हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वही गुरु समझा सकता। आप कितनी भी देर बोल लो, लेकिन इस भाषा को नहीं बोला जा सकता। क्या मतलब है? इसको परमात्मा ही बोलता है। जो बैठा दिखता, बोलता दिखता, वो नहीं बोलता, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म के बारे में बोले। ये सबसे कठिन बात है। तो आपके लिए पैसा अभी ज़रूरत है जब खाना चाहिए, पैसा जरूर कीमती है जब आपको कपड़े चाहिए, पैसा कीमती है जब आपको घर चाहिए रहने के लिए। लेकिन आप यहाँ आए किस लिए? एकमात्र आप मनुष्य यहाँ इसलिए आया है कि वो अपने को पहचान ले। बस अपने को पहचान ले तो पता लगे मैं तो ब्रह्म ही हूँ, जो आँखों से नहीं दिख सकता, लेकिन मैं हूँ ब्रह्म ही, और मुझसे ही सब हुआ है। विशेष बात यह है कि मुझसे ही सब हुआ है। जो भी दिखता है सब मुझसे ही बना है, नहीं बना है नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। इतनी दूर तक आपकी सोच जा सके तो आप उस पर चिंतन मनन कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो और चर्चा कर सकते हो। अभी तो हम आपको छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं, कई बार जो नए लोग आ जाते हैं उनको और भी छोटी बतानी पड़ती, क्योंकि छोटी शुरू की नहीं बताएंगे तो बड़ी बात कैसे जानेंगे। तो हम ये बताते हैं कि आपके पास 5 इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां हैं? कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन वो आप नहीं हैं। आपके पास 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे आप कर्म करते हो, लेकिन वो आप नहीं, आपके पास हैं, लेकिन आप वो नहीं। इससे ऊपर चलो तो आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे जगत का ज्ञान लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये 5 इंद्रियों की पहुंच परमात्मा तक बिल्कुल नहीं है ना। वो अभी आपको बताइए 5 कर्म ज्ञानेंद्रिया के जिससे जगत का ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां। आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां तो है, लेकिन आप ज्ञानेंद्रिय नहीं हो। आपके पास एक मन है, लेकिन आप मन नहीं हो। ऐसे खोजते जाइए, सबको नकारते जाइए। बुद्धि है आपकी, बड़ी तेज है बुद्धि, आप समझते हैं, जानते हैं, चर्चा करते हैं, पुरानी बातें याद हैं, सब कुछ है, लेकिन आप बुद्धि नहीं है। और आपके पास एक चित्त है जिसमें हमेशा सदा का भरा हुआ है। इस जन्म का तो भरा ही है, पिछले जन्मों का भी कुछ कर्म पड़े हुए हैं जो निपटाने हैं आपको, लेकिन आप चित्त नहीं हो। आपको अहंकार है कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं सब जानता हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं, केवल मैं, अकेला मैं भी अहंकार है। इस अहंकार को हटाओ तो जाने। अहंकार जो हटा लेगा वो ब्रह्म को जान जाएगा। वो हटता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है बिना मेरी मैं के मैं कुछ बात ही नहीं कर सकता, बिना मैं के मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, बिना मैं के मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बिना मैं के आप अपने को समझ जाएं तो आप जीत गए, आपका मनुष्य जन्म सफल हो गया। तो जो भी आपको याद आता है वो कुछ भी आप नहीं हैं। आप सब कुछ छोड़ के जो है वो आप हैं। जैसे एक प्याज दी हमने आपको और आपने कहा इसमें परमात्मा है क्या? हमने कहा ढूंढो। आपने एक एक छिलका उतारते गए, एक छिलका उतारा, पूछा गुरु माँ ये है क्या परमात्मा है, ये ब्रह्म है क्या? हम कहेंगे नहीं। आप फिर एक छिलका आपने फिर उतारा और आपने कहा कि ये है क्या? हम कहेंगे नहीं। आपने उतारते आखिरी पे आ गए, जरा सा रहता है जो लेसन जैसा, आपने कहा ये है क्या ब्रह्म? हम कहेंगे नहीं। अब आपने उसको भी तोड़ के नीचे पटक दिया,
तो आपने कहा ये है क्या, तो हम कहेंगे हाँ। समझ में आने में ज़रा कठिन लगता है, लेकिन है ऐसा। जो कुछ भी नहीं है वो ब्रह्म है, जिसको पांचों इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता, वो आप हैं, है ना। और आप पूरे में सब जगह आप ही थे, सब कुछ आपसे ही बना है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, ऐसे ब्रह्म से मिट्टी बनी है, ब्रह्म से सब कुछ बना है, ब्रह्म से आपका शरीर भी बना है। कोई भी पदार्थ है वो सब माया है, और माया भी ब्रह्म से ही बनी है ना। ये समझ लीजिए, इस तरह की यहाँ पर चर्चाएं होती है। ब्रह्म से बनी हुई है। हाँ, सब कुछ ब्रह्म से ही है। माया मतलब प्रकृति। प्रकृति भी क्यों कहते हैं कि विराट रूप है, जगत परमात्मा का विराट रूप है का मतलब ये है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन अगर आप जगत को देखते हैं तो ये भी परमात्मा का विराट रूप है, जबकि परमात्मा का, ब्रह्म का कोई रूप ही नहीं है, वो अरूप है। वो पदार्थ नहीं है, लेकिन सारे पदार्थ उससे ही बनते हैं। ऐसा ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म को जानने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता है और चिंतन मनन करना पड़ता है। बीच में बोलना बिल्कुल मना रहता है, क्योंकि इसमें बोलने में ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप यहाँ अलग बात है। इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है कि बोल कौन रहा है। हम ही नहीं समझ पाते कि आखिर बोल कौन रहा है। आप जो कहते हो वो भी कैसे जवाब निकल रहा है हमें नहीं पता रहता, है ना। जो उसको बोलना होता है बोलता है, नहीं बोलना होता नहीं बोलता। हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है ना। तो इस तरह से आप समझिए कि जो कुछ भी नहीं वही सब कुछ है। अभी आप कुछ भी नहीं किसको समझते। अगर आपको ये जो है हवा है, हम कहेंगे नहीं ये तो हवा है, ये ब्रह्म नहीं है। जो कुछ नहीं है मगर सब उसी से हो गया, जिससे पंच तत्व हो गए, जिससे जीव हो गया, जिससे सब कुछ हो गया, पानी वगैरह सब जो पंच तत्व में आते हैं, वो जिससे बने वो ब्रह्म है। यहाँ उसकी कोई कहानी नहीं है कि वो ताज पहनता है, वो उस पर राजगद्दी पे बैठता है, ऐसा नहीं। ना बैठता, ना खड़ा होता, ना सुनता, ना नहीं सुनता। ऐसा ब्रह्म जो कुछ करता ही नहीं, लेकिन उसके होने से सब हो रहा है। होने से होने का क्या मतलब है? वो है तो आप बोल पा रहे, वो है तो आप चल पा रहे, वो है तो आप देख पा रहे। सब कुछ उसके होने से होता है, वो कुछ करता नहीं। आप कहते हैं मैं देख रहा हूँ, है ना। हम कहते हैं कि वही देख रहा है आपकी आँखों से। अगर वो नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, है ना। और तब भी जो मरा हुआ आदमी उसमें भी वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर पदार्थ उसी से बना है। पंच तत्व उससे ही बने हैं और पंच तत्व से शरीर बना है, सीधी सी बात है ना। लेकिन तब भी जैसे बल्ब है, बल्ब जल रहा है तो सब काम हो रहे हैं, है ना। बल्ब क्या कर रहा है? बल्ब कुछ कर रहा है? बल्ब जितनी देर जलता है, कोई बात कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, वो सब कुछ वही है। उसके होने से ही सब होता है। वो है इसलिए सब कुछ होता है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना ही समझने की बात है कि जैसे बल्ब के होने से सब हो रहा है, बल्ब कुछ नहीं कर रहा। अभी बल्ब नहीं हो आपको क्या हो रहा है भला? आप बैठे हो, बात कर रहे हो, ना आपको दिख रहा है, ना आप सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। जल्दी लाइट जलाओ, ऐसा लगता है जल्दी लाइट जल जाए तो हमें कुछ सूझता तक भी नहीं। ब्रह्म और भी इससे बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वो है तो सब चल रहा है, वो है तो दुनिया चल रही है। लेकिन तब भी जो वो बिजली है, बल्ब बिजली नहीं है, समझिए आप। ब्रह्म बिजली जैसा तो है, लेकिन बल्ब बिजली नहीं है। जैसे ब्रह्म है लेकिन बल्ब ये हैं, ये बल्ब चमक रहे है ना। सब अलग अलग बल्ब है, कोई लाल बल्ब है, कोई पीला है, कोई हरा है। लेकिन ब्रह्म लाल पीला हरा नहीं है, बिजली लाल पीली हरी नहीं है। बिजली तो बस बिजली है, उसका आप कुछ बता नहीं सकते कि ऐसी है वैसी है कैसी। कभी आप देखना, आपको नहीं बताओ तो कहीं पकड़ के देख लो, नंगे तार को पकड़ के देख लो, पकड़ लोगे? नंगे तार को पकड़ लोगे? बोल नहीं पा रहे। बिजली का ऐसा मामला है जैसा ब्रह्म का। तब भी ब्रह्म को बिजली जैसा नहीं कह सकते। थोड़ा सा आपको
इशारा सा कर देते हैं कि जैसे बिजली है, वो बिजली के उजाले में सब हो रहा है, ऐसे आपके अंदर जो दिया जल रहा है ब्रह्म का, उसके उजाले में सब हो रहा है ना। हर जगह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा है ही नहीं कुछ। इतनी सी भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो। ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब इसमें समझ में नहीं आता क्या ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं। कुछ बताओ भाई। किसी चीज़ की कोई बात होती है तो उसका बताया जाता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन ब्रह्म का क्या बताए, ऐसा है ऐसा नहीं। वो तो है तो भी वही, नहीं है तो भी वही। जो सब जगह, जो है में भी है, जो नहीं है में भी है, वो ब्रह्म है। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रह्म का क्या है, आप कहोगे ब्रह्म है, ठीक है, या आप कहते हो ब्रह्म नहीं है, तो है दोनों में आ रहा है ना। है में भी है और है नहीं है में भी है। तो नहीं हटा दो तो भी है और है तो है ही है। ऐसा ब्रह्म जो है ही है, नहीं का सवाल नहीं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं, और वो आप ही हो। अभी आप क्या समझते हो, मैं आदमी हूँ, कोई कहता है मैं औरत हूँ, कोई कहता है मैं लड़का हूँ, है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो। उसमें लड़का लड़की औरत कुछ भी नहीं है। ब्रह्म में कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि आप कहो कि ये है और ये नहीं है। जो लड़के में भी है, लड़की में भी है, दिन में भी है, रात में भी है, पानी में भी है, बिजली में भी है, अग्नि में है, आकाश में है, बादल में, हर जगह जो विराजमान है वो ब्रह्म है। वो मनुष्य जैसा नहीं, वो राम जैसा नहीं, वो कृष्ण जैसा नहीं। राम में जो बैठा है वो ब्रह्म है। जिसको राम ने अपना शरीर रहते पहचान लिया वो ब्रह्म है। जब राम ने अपने ब्रह्म अपना स्वरूप पहचान लिया तो राम राम हो गए। आप कहते हो 14 साल गए थे ना जंगल में, इसलिए राम हो गए, राम बड़े महान है। नहीं, राम ने पहचान लिया इसलिए राम राम। अगर राम की तरह तुम पहचान लो तो तुम भी राम। अरे भैया हम कहाँ हो सकते हैं, कहाँ राम, कहाँ, ऐसे ही सोचते हो ना। लेकिन ऐसा ही, वो एक तत्व सब में है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। इतना समझ में आते ही सब हो जाता है, सब समझ में आ जाता है, फिर समझने को कुछ बचता नहीं। यहाँ इतनी बात समझ में आ गई कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो ब्रह्म को छोड़ के कुछ है ही नहीं। जो भी है ब्रह्म ही है। जैसे तुम कहो कि ये कपड़ा है, हम कहेंगे नहीं ब्रह्म है। हम कहें, तुम कहोगे ये बैग है, हम कहेंगे नहीं ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ये भी ब्रह्म से बना, ये भी ब्रह्म से बना, सब कुछ ब्रह्म से बना। ब्रह्म सब जगह है, सब में है और सबके बिना भी है, वो ब्रह्म है। आप नाम पे जाते हो तो कई बार ब्रह्मा को ब्रह्म समझ लेते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के ऑर्डर से जो काम कर रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्म ने जिनको नियुक्त किया है वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। समझिए, आपको लगता है ब्रह्म कई लोग सुनने वाले यही समझते कि ब्रह्मा और ब्रह्म एक ही बात, ऐसा नहीं है। हाँ, ब्रह्म कभी बदलता नहीं, ब्रह्म कभी ख़त्म नहीं होता, ब्रह्म कभी पैदा नहीं होता। जबकि ब्रह्मा बदलते रहते हैं। कोई गलती कर देते हैं वो उनको हटा देते हैं, दूसरा जो कोई अच्छा पात्र आता है स्वर्ग में उसको स्थापित कर देते हैं। अभी तक क्या समझते थे लोग? यही समझते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े भगवान हैं। उन तीनों में भी महेश सबसे बड़े हैं, है ना। बहुत लोग बोलते हैं सबसे बड़े तो शिव जी हैं। हम कह रहे हैं सबसे बड़े तुम ही हो, तुमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, तुम्हारे होने से ही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए यहाँ स्वयं को पहचानने की बात है कि आप स्वयं को पहचान गए मतलब परमात्मा को पहचान, भगवान को नहीं। हमेशा ही हम बताए करते भगवान मतलब जब आप पहचान गए तो आप भगवान हो। हम कह रहे हैं आप भगवान क्यों हुए उसको पहचान। किसके जानने से आप ब्रह्म हो गए, किसको जानते आप भगवान हो गए, वो ब्रह्म, वो आप। बाकी सब जो भी है सबके नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन जो आप हो आपका कोई नाम ही नहीं। नाम किसका है? शरीर का है ना। इतने शरीर है, सबके अपने अपने नाम है ना। रूप का नाम है, जो रूप दिखते हैं उनका तो सबका अलग अलग नाम है, लेकिन ब्रह्म का कोई नाम है ही नहीं। और कहो तो सारे जगत के सब नाम ब्रह्म के ही हैं। अभी हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि विष्णु सहस्त्र नाम में क्या है?
भगवान कृष्ण के 1000 नाम हैं। हम कह रहे हैं इसके तो 1000 लाखों करोड़ों अरबों नाम हैं, क्योंकि हर नाम में वो बैठा है, हर रूप में वो बैठा है। तो जो बैठा है उसको समझना है। अभी हम कहें तुम अपना परिचय दो तो तुम कहते हो मैं इतने फुट का हूँ, मेरा इतना वजन है, मैं गोरा काला आदि हूँ, है ना, मुझे इतना सब कुछ आता है। उसकी बात ही नहीं हो रही। बात उसकी हो रही है जिसकी कोई कथा ही नहीं हो सकती। और देखो लगातार कथा उसी की हो रही है, लेकिन उसकी कथा होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं। बस समझने की बात है, और समझ जाओ तो मुंह बंद हो जाएगा, बोल ही नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि अब हम उसकी वर्णन करो तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम इतनी देर बोल के चले जाते हैं। बोलते तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। जो बोलते हैं जगत के ही बोलते हैं, जो बोलते हैं आपकी मन बुद्धि का ही बोलते हैं। और यहाँ बोलना है उसको जिसको बोला नहीं जा सकता, उसकी कथा करनी है। और वो आप हैं, आपसे अलग हो ही नहीं सकते। आप ही हैं वो इतने महान जिसको कोई नहीं जान पाया। जो जान गया उसको जानने को कुछ बचा ही नहीं। तो ये कैसे होता है कि आपका मन शुद्ध हो जाए, आपकी जो गंदगी है, गंदगी से मतलब खराब आदतें हैं, खराब चीज़ें हैं, जो आपके स्वभाव में गलत बातें हैं, वो सब हट जाए तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये ऐसा है तत्व जिसको, जब जिसमें कुछ है ही नहीं तो आप भी वही हो जाओ ना जिसमें कुछ है ही नहीं, तब समझोगे। जब तक गंदगी पड़ी है तो कैसे समझोगे। इसीलिए सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए कह दिया सदगुरु के बिना ये हो ही नहीं सकता। क्या है ये? ब्रह्म ज्ञान सदगुरु ही समझा सकता है, किताबें नहीं समझा सकती। आप रामायण को पढ़ पढ़ के जान लोगे, समझ लोगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान केवल सदगुरु ही सुना सकता है। ऐसा गुरु जिसने जान लिया है, नहीं जाना नहीं सुना सकता। सुनाते रहते हैं, जितना जिस पता सुनाते रहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, कुछ तो आती है बेसिक चीज़ें। जो जानने से पहले जानने की चीज़ें वो तो समझ में आती है ना। सुन जैसे आप बोलते रहते हैं, बहुत कुछ आपको समझ में आता है ना। तो यहाँ जानना किसको? आपको ही जानना है, आप ही आपको जानना। तो ये मनन चिंतन से होता है। खाली टाइम में खूब मनन चिंतन करो, खूब मनन चिंतन करो, प्रश्न रखो, प्रश्न को नोट कर लो, फिर आके पूछो, बार बार अपने प्रश्नों को खोलो, तब फिर आपके गुरु से सुनो उसका जवाब, तब आपको चिंतन और करने में आएगा। जितना चिंतन करने में आएगा उतना ही आप परमात्मा के करीब होते जाएंगे। परमात्मा हो जाएंगे ये नहीं कह रहे हैं, परमात्मा होना साधारण बात नहीं है, बहुत 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 मुश्किल था। लेकिन आपके मन को साफ कर लो, मन साफ हो जाए तो आप कभी कभी भी हो सकता है। मरने से पहले भी हो सकता है, मरने से पहले 10 मिनट पहले भी हो सकता है। अगर दिन रात आप उसका चिंतन करो तो हो सकता है शरीर छोड़ने से पहले आप जान जाओ कि मैं कौन हूँ। जीवन सफल, अब ना आना है ना जाना है ना। तो उसमें डूबना पड़ता है, उसे पूरे टाइम गुम रहना पड़ता है। जैसे अभी आप अपने दूसरे कार्यकलापों में गुम रहते हो ना, कभी खाने में गुम रहते हो, कभी जाने में गुम रहते हो, है ना, कभी करने में गुम रहते हो। हम कह रहे हैं हर वक्त उसी में रहो, परमात्मा। अब जिसकी कथा ना रामायण है, ना गीता है, ना भागवत है, कोई नहीं है, सब में इशारा किया गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि वो तू ही है। वो जो रूप है, जो रंग है, जो शरीर है, वो नहीं है। क्योंकि उन्हें जान गए थे इसलिए उनको मानते हैं, लेकिन वो नहीं है जिसको तुम जानते हो। जिसको उन्होंने जान लिया वो है, और उसको कोई भी जान सकता है। कोई भी शरीरधारी, मनुष्य शरीरधारी कोई भी जान सकता है, कठिन नहीं है। क्योंकि केवल मनुष्य के लिए है ये, और कोई जानवर और कोई परिंदा और कोई मछली जान नहीं सकती, केवल आप ही जान सकते हो। इसलिए देखा जाए तो सबसे आसान काम आपके लिए यही काम है। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम यही लगता है, क्योंकि कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कुछ करता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है, खाता नहीं। क्या बताएं तुम्हें उसकी कथा, क्या सुनाई? कथा कुछ होती नहीं, इशारा बस होती। इशारे से समझ जाओ कि तुम खाते हो नहीं, तुम शरीर के लिए खाते हो, तुम्हारा शरीर खाता है, तुम तो खाते ही नहीं। तुम वो हो जो कभी तुमने खाया ही नहीं आज तक,
खा सकते हो तुम। ऐसे तत्व को ब्रह्म बोलते हैं। अगर ठीक से राजा ने बहुत छोटे में बोला है, क्योंकि मैं कहीं जाना भी है और सब महिलाओं को और सब लोग जो भी आए हैं सबको त्यौहार मनाना है। आज होली का दिन है, होली दहन का दिन है, इसलिए सबको अपने अपने काम में लगना है। हम फिर से आपसे कह दें कि जब हम बोलते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको जिस जिसको बोलना था अपनी बारी पूरी कर ली। अब जब हम बोलते हैं तब आपको बोलना बिल्कुल मना है। आप समझिए, कोई बात नहीं आती तो लिख लीजिए और जब अगली बार आओ तब पूछ लीजिए। बीच में बोलना हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते। हाँ भी मत कहो, नहीं भी मत कहो। इस तरह से आप चलिए, है ना, तो आपका भी उद्धार हो सकता है, आप भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है आपके सुख दुख खत्म हो जाएं। जिसके सुख दुख खत्म हो गए, जो समान रहने लगा सुख दुख में, वो ब्रह्म, उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, समझो। उसने ब्रह्म को जान लिया और जन्म मरण से छुट्टी हो गई, वो ब्रह्म। क्योंकि उसका जन्म मरण होता नहीं और आपका होता है। अब हमने कह दिया आप ही ब्रह्म हो, तो आप इसको ब्रह्म समझने लगते। हम इसको नहीं कह रहे। जिसके होते ये चलता है, खाता है, पीता है, सब करता है, उसकी बात कर रहे हैं, जो दिखता नहीं, है ना। जिसको गुरु नानक जी ने भी बोला है और बहुत महान संतों ने बोला है, उपनिषदों में भी बोला है ना। उपनिषदों ने तो पूरे टाइम इसी की बात करी है, लेकिन उसके बारे में बोलते कुछ नहीं, है ना। तो कहीं ये कह दिया है सर्वोपनिषदों गावो, सारे जो उपनिषद हैं वो गाय है, समझना ठीक से। सर्वोपनिषदों गावो, और आगे क्या कह दिया कि दोग्धा गोपाल नंदना, उसको दोहने वाला गाय है, गाय को दोहने वाले गोपाल नंदन हैं। फिर आगे कह दिया पार्थो वत्स। पार्थ कौन है? जैसे कि तपड़ी सब जानते हैं ना, पार्थ कौन है? अर्जुन पार्थ है। तो अर्जुन जो है वो क्या करता है? वो बछड़ा है गाय का। सारे उपनिषद क्या है? गाय है। गाय को दोहने वाला गोपाल नंदन है, कृष्ण है। गीता लिखी है ना उन्होंने, तो उन्होंने दो के भी तो गीता का सार जो है ना वो यही है। और वत्स जो है वो पार्थ है। पार्थ मतलब अर्जुन है। जैसे आपने अगर जो जानते हैं, जिनके यहाँ कभी गाय रही है या पड़ोस में देखी है, जो गाय का बछड़ा रहता है ना, वो ठूँ से मार मार के गाय को बनाता है। गाय के थनों में दूध आ जाता है, फिर निकाल लेता है निकालने वाला। तो वो जो अर्जुन है वो पूछ पूछ के प्रश्न रख के पूछता जाता है, वो वत्स है। और सुधीर भोक्ता आप लोग हैं, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, जिनकी बुद्धि निर्मल करने में लगे हैं, निर्मल हो गए हैं, जो उसको समझने की इच्छा रखते हैं, ऐसे सुधीर भोक्ता आप हैं। आप हैं ना। तो सुधीर भोक्ता क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत। वो जो है शिष्य लोग, वो इसको सुनते हैं, समझते हैं, आनंद लेते हैं, है ना। इस तरह से है। कहाँ मिलेगा? उपनिषद में मिलेगी इसकी चर्चा। इसकी चर्चा मिलती तो है रामायण में, लेकिन उत्तरकांड में मिलती है ज़्यादा। और भी थोड़ा थोड़ा और जगह भी है, लेकिन उत्तरकांड में ज़्यादा चर्चा है। आसान भाषा में अगर आप पढ़ो तो उत्तरकांड में बहुत कुछ समझ में आएगा। तो जहाँ जहाँ भी इसकी चर्चा मिले वहाँ पढ़ो। थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में ठसेगा, है ना। दिमाग में ठसना बड़ा मुश्किल है, और दिमाग में ठसने से कुछ होता नहीं है। देखिए, लेकिन पहले तो दिमाग में ही ठसाना पड़ेगा ना। हम कई बार कह दिया करते हैं कि इतना ठस जाए, इतना ठस जाए, इतना ठस जाए कि बहने लगे दिमाग, तभी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे होगा? बहुत चिंतन मनन करके बिल्कुल पागल जैसे हो जाओ कि हमें सुनना ही है, ये वाला हम छोड़ ही नहीं सकते किसी तरह। जैसे आप खाना नहीं छोड़ सकते, ऐसे इसके सुनने की लगन लग जाए, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं तो टाइम टाइम पे हम बताते रहते हैं। गुरु से श्रद्धा, गुरु सदगुरु ही होना चाहिए, ये कंडीशन। सदगुरु के अलावा जो भी बोले वो बोल ही नहीं सकते। अभी बोला ना आपको कि वो बोल नहीं सकता, सच बात है, कोई नहीं बोल सकता। केवल ब्रह्मनिष्ठ जो है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, केवल वही बोल सकता है। वो भी जरूरी नहीं बोले या नहीं बोले, उसकी इच्छा पर, है ना।
ये कठिन है, और देखा जाए तो सबसे आसान यही है, क्योंकि आपको आपका पता लगाने में क्या मुश्किल है? आप क्या हैं ये आपको पता लगाने में क्या मुश्किल है? पड़ोसी का लगाने में ज़रा मुश्किल है। जाओगे, पूछोगे, उसका हाल चाल लोगे, उसके बारे में पूछोगे कैसा क्या चल रहा है। आपके बारे में कहाँ जाना है? मंदिर जाना है? किधर जाना है? आपके बारे में कहीं जाने ही नहीं। बस आपको अपनी उधेड़-बुन करनी है कि आप कैसे इसमें स्थित हैं, आप कैसे भेष में थे, आप कैसे हाथी में थे, आप कैसे इतने से धुन में थे, और थे आप ही। ये है ये विद्या कि सब में जो रहता है वो आप हो। आप जान गए मतलब सब के सब आपकी मैं हो गए, आपसे अलग ही नहीं है कोई, है ना? जब अलग है ही नहीं तो वो ब्रह्म ही होगा जो सब में विराजमान है। तो आज इतना ही, क्योंकि जल्दी है, जाना है जल्दी में। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, भगवान के साथ होली खेलिए, ब्रह्म के साथ होली खेलिए। ब्रह्म के साथ होली कैसे खेलोगे? उसके चिंतन मनन से, उसमें डूबे रहने से, उसका हमेशा एक गहरी इच्छा बना लेने से कि मैं तो पा दे रहूँगा, मुझे तो पाना है परमात्मा। हे भगवान मेरी मदद करो, मेरे से तो बन ही नहीं रहा कि मैं पाऊँ, अब तेरी कृपा हो जाए मुझ पर, है ना? खूब प्रार्थना करनी पड़ती है, खूब जानना पड़ता है, खूब चिंतन मनन करना पड़ता है, डूब डूब के तब हो जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता, क्योंकि हुआ है, बहुत लोगों को हुआ है, होता जा रहा है, आगे भी होएगा। उनमें से आप सौभाग्यशाली कुछ लोग हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, प्रश्न रखते हैं जहाँ आपको नहीं आता। तो ये फिर हम कहें कि जब हमारा होता है तो कृपा करके बिल्कुल मुँह खोलना ही नहीं है, ऐसे रखना है हो तो, है ना? कुछ भी हो आप लिख लो, कहीं अपने दिमाग में रख लो, बाद में पूछो, हम सब बताएंगे, जो भी पूछोगे हम सब बताएंगे। हमारे गुरु ने ऐसा ठूस ठूस के समझा दिया है कि अब हमारे पास कुछ लिखा नहीं है जो आता नहीं। बोलना वोलना हमें आता नहीं है, बोलते हैं मगर बोलना आता थोड़ी है हमको। क्या बोले हैं ब्रह्म को बताओ? लेकिन गुरुदेव ने बहुत, अब पात्र भी क्या कहें, पहुँचा ही दिया, वहाँ ले गए जहाँ वो स्वयं बैठे हैं वहाँ पहुँचा। तो करने कराने को कुछ बचता नहीं। लीजिए, सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव